हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ के इतिहास। मेवाड़ के इतिहास को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने लास्ट कक्षा में हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में सभी बातें हमने जान ली थी और महाराणा प्रताप के अंत में हमने ये बात की थी कि महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई कुछ संस्थाओं की बात की थी कि किस किस क्षेत्र में महाराणा प्रताप जो फाउंडेशन है उसके द्वारा कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी दुर्सा आडा की, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, जिनमें सबसे पहले उसकी रचना थी पाथल और पीथल, क्योंकि पाथल और पीथल का संबंध महाराणा प्रताप से है। तो पाथल किसको कहा गया है, महाराणा प्रताप को पाथल कहा गया है। और पृथ्वीराज राठौड़ को यहाँ पर क्या कहा गया है, तो यहाँ पर पित्तल कहा गया है। इसके बाद में हमने बात की थी कि सेठिया जी की जो अन्य रचनाएं हैं जिनमें है धरती दोहरा रही, मिंजर है, कुंकू है, धर मंजिला धर ऊंचा है, आज हिमालय, बोल उठा, ठीक है, बोल पड़ा या बोल उठा, और लीलटास जी किसकी वो थी रचनाएं थी, तो ये थी आपके कन्हैयालाल सेठिया जी की रचनाएं थी। अब देखो महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई कब, 1597 ईस्वी में। और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में जो है महाराणा प्रताप का पुत्र जिसका नाम था अमर सिंह, अमर सिंह क्या बना, उत्तराधिकारी शासक बना। यानी कि महाराणा कौन बन गया प्रताप के बाद में, तो बन गया अमर सिंह। तो देखो आज हम अमर सिंह की बात करते हैं। महाराणा जो महाराणा अमर सिंह है वो महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई। कब हुई थी, 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। उसी समय शासक बने। और कब तक बने थे, तो 1620 ईस्वी तक शासक बने थे, ठीक है। अमर सिंह का शासनकाल ये है। तो अमर सिंह कब शासक बने, तो अमर सिंह शासक बने थे 1597 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी अमर सिंह शासक बने। और कब तक शासक बने थे, तो ये बने थे आपके 1620 ईस्वी तक शासक बने थे। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके राज्य ये कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ और कहाँ पर हुआ था। तो इनका राज्याभिषेक चावंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो चावंड में हुआ था। कब हुआ था, तो उसकी भी हम बात करें तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा अमर सिंह का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। यानी कि महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह, अमर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ, तो अमर सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ है वो कब हुआ है, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को अमर सिंह का जो है राज्याभिषेक हुआ है। और चावंड में इनका राज्याभिषेक हुआ है। क्योंकि हमने बात की थी कि जब 1585 में प्रताप के द्वारा राजधानी किसको बनाया गया, चावंड को राजधानी बनाया गया। चावंड राजधानी रही थी आपके 1615 ईस्वी तक। चावंड को राजधानी कब तक बनाया गया था, 1615 ईस्वी तक, यानी अमर सिंह के समय तक 1615 ईस्वी तक जो है राजधानी क्या रही थी, चावंड रही थी, ठीक है। उस आधार पर जो प्रताप का पुत्र है अमर सिंह, उसका राज्याभिषेक कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। देखो आगे हम बात करते हैं। अमर सिंह के समय प्रथम मुगल अभियान की बात करते हैं, क्योंकि अकबर की अभी मृत्यु नहीं हुई। अकबर की मृत्यु होगी लगभग आगे चलकर होगी, ठीक है। तो अमर सिंह के समय प्रथम मुगल अभियान कब हुआ था, किसने भेजा था और कौन यहाँ पर आया था, तो अकबर के द्वारा भेजा गया। कौन, किसके द्वारा, अकबर के 1599 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में सलीम या जहांगीर, सलीम या जहांगीर को अकबर के द्वारा अमर सिंह के विरोध में पहली बार मुगल अभियान भेजा गया था। तो ध्यान रह जाएगा कि अमर सिंह के समय पहला मुगल अभियान कौन सा आया था, तो अकबर के द्वारा भेजा गया था 1599 ईस्वी में, ठीक है। और सलीम या जहांगीर इस अभियान में आया था, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे बात करते हैं। ये था इसका पहला मुगल अभियान, क्या था, ये था इसका पहला मुगल अभियान। इसके बाद में देखो आगे बात करें तो इसका भाई आता है। अमर सिंह का एक भाई था जिसका नाम था आपके, अमर सिंह का एक भाई था जिसका नाम था सगर सिंह। क्या नाम था, सगर सिंह। देखो अमर सिंह का भाई है कौन,
सगर सिंह, ठीक है, ये इसका भाई है। और इसके समकालीन शासक कौन है? समकालीन अमर सिंह के समकालीन शासक कौन कौन है? तो पहले तो था बेटा आपके अकबर। कौन सा? अकबर। अकबर के बाद में शासक कौन बना था? जहांगीर शासक बना था। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाएगी। अकबर के बाद में शासक बन जाएगा आपका जहांगीर। कौन बनेगा? जहांगीर 1605 ईस्वी में शासक बन जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि अकबर के समकालीन कौन थे? सॉरी, किसके? अमर सिंह के समकालीन थे अकबर और जहांगीर। ये दो व्यक्ति, दो शासक, दो मुगल बादशाह अमर सिंह के समकालीन है। जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई, जहांगीर शासक बन गया। तो जहांगीर ने, जो इसका भाई था सगर सिंह, जहांगीर ने क्या किया? इसका भाई था सगर सिंह, सगर सिंह को किस दुर्ग को दे दिया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सगर सिंह को जहांगीर ने दे दिया, ठीक है। इससे नाराज कौन हो गया? अमर सिंह नाराज हो गया और इसको राणा लगाने की उपाधि भी दे दी। किसको? सगर सिंह को जहांगीर के द्वारा राणा लगाने की उपाधि दे दी, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसको दे दिया? तो आपके अमर सिंह के भाई को, सगर सिंह को दे दिया। अब इसके बाद में जहांगीर के द्वारा अभियान भेजे जाएंगे। कहां पर? अमर सिंह के विरोध में जहांगीर के द्वारा अभियान भेजे जाएंगे, क्योंकि जहांगीर ने नियंत्रण करने का प्रयास किया। किसको? आपके अमर सिंह को। तो जहांगीर के द्वारा कुल 6 अभियान भेजे गए थे। कितने अभियान भेजे गए थे? 6। और अकबर के द्वारा प्रताप के विरोध में कुल 8 अभियान भेजे गए थे। देखो अब इसके विरोध में अभियान आएंगे, ठीक है। जहांगीर के विरोध में अभियान, सबसे पहले अभियान आएगा शाहजादा परवेज। पहले अभियान के रूप में कौन आया था? शाहजादा परवेज आया था 1605 ईस्वी में। क्योंकि 1605 ईस्वी में कौन बना? जहांगीर शासक बना। जहांगीर शासक बनते 1605 ईस्वी में किसको भेजता है? शाहजादा परवेज को भेजता है। इसके बाद में देखो, एक आया महावत खां। महावत खां कब आया था? तो 1608 ईस्वी में आया था आपके महावत खां। इसके बाद में आता है अब्दुल्ला। कौन आया था? अब्दुल्ला खां। यह आया था आपके 1609 ईस्वी में। इसके बाद में एक नाम आता है आपके शाहजादा परवेज हो गया, महावत खां हो गया, अब्दुल्ला खां हो गया। इसके बाद में आया था राजा बसु। कौन आया था? राजा बसु। 1611 ईस्वी में कौन आया था? राजा बसु। इसके बाद में आया था मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका आया था 1613 ईस्वी में। इसके बाद में इम्पोर्टेंट है, इसके बाद में आया था शाहजादा। इसके बाद में आया था शाहजादा खुर्रम, जो आगे चलकर किस नाम से बादशाह बना था? जिसने क्या बनवाया था? आगरा, ताजमहल जिसने बनवाया था आगरा में, ठीक है, वही है शाहजादा खुर्रम, ठीक है, जो आगे चलकर बादशाह बना था। किसके बाद में? जहांगीर के बाद में शासक कौन बना था? आपके खुर्रम बना था। खुर्रम आया था 1613 में आया था और 1615 तक ये एक्टिव रहा था। कहाँ पर? मेवाड़ में, ठीक है। तो ये अमर सिंह के विरोध में जहांगीर के द्वारा 6 अभियान भेजे गए। इनका आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है, कौन कब आया था ये ध्यान रखना है। इन्हें सबसे पहला और अंतिम आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जहांगीर के द्वारा जो पहला अभियान भेजा गया वो शाहजादा परवेज को भेजा गया 1605 ईस्वी में। उसके बाद में महावत खां को 1608 ईस्वी में भेजा गया। अब्दुल्ला खां को 1611 ईस्वी में भेजा गया। राजा बसु को 1612 ईस्वी में भेजा गया। 1613 में आए थे आपके मिर्जा अजीज कोका। कौन आए थे? मिर्जा अजीज कोका। इसके बाद में शाहजादा खुर्रम, ठीक है, वो कब आए थे? 1613 से 1615 के बीच में आए थे, ठीक है, ये ध्यान रह जाएगा आपको। अब देखो कुछ आगे की बात करें। अब इतने अभियान आ गए, ठीक है, तो अभियान आते गए, अभियान पर अभियान आते गए। इनका जो अंतिम 6वां अभियान आया, 6ठे अभियान में कौन आए थे? शाहजादा खुर्रम। उसकी हम बात कर लेते हैं। शाहजादा खुर्रम कब आए थे? 1613 से 15 के बीच में आए थे। 1615 तक ये यहाँ पर एक्टिव रहा था। कहाँ पर? मेवाड़ में। अंततः मेवाड़ के शासक या मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह को परेशान होकर मुगलों के साथ में क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी, ठीक। यहाँ पर आकर मेवाड़ की शक्ति झुक गई थी। तो शाहजादा खुर्रम के साथ में मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने संधि कर ली। कब? 1615 ईस्वी में संधि कर ली। उसको बोलते हैं मेवाड़ मुगल संधि। क्या बोलते हैं उसको? अंततः
इसमें सहयोगी कौन होगा? जो तो अमर सिंह, वो भी सहयोगी, अमर सिंह ने भी संधि के लिए प्रस्ताव रखा था, भाई ठीक है संधि कर लेंगे हम। इसके बाद में इसका पुत्र था जिसका नाम था करण सिंह, करण सिंह भी संधि में साथ था। अन्य वरिष्ठ सरदार भी इसमें साथ थे। तो आ जाएगी आपके मेवाड़ मुगल संधि। थोड़ा ध्यान से समझना है और याद भी करनी है कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। और किसके साथ में की है? तो शाहजादा खुर्रम, शाहजादा खुर्रम के साथ में यह संधि की गई थी। ठीक है, और किसने की है? तो उसमें करण सिंह भी शामिल था, यानी कि अमर सिंह का पुत्र करण सिंह शामिल था, और साथ में आपके अमर सिंह शामिल था। कौन था? अमर सिंह भी इसमें शामिल था। ठीक है, इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई, शर्तों की हम बात करते हैं तो थोड़ी सी पहले समझ लीजिए। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। किसके साथ में की गई? शाहजादा खुर्रम के साथ में यह संधि की गई। इसके बाद में देखो किसने की थी, तो मेवाड़ की तरफ से कौन कौन शामिल था? तो करण सिंह और अमर सिंह इसमें शामिल था। अब देखो जब ये संधि तो कर ली, लेकिन इसमें 4 शर्तें निर्धारित की गई। कितनी शर्तें? 4 शर्तें निर्धारित की गई। पहली शर्त थी कि जो महाराणा अमर सिंह है या मेवाड़ का जो महाराणा होगा वो किसके अधीन नहीं होगा? वो आपके मुगल शासक के अधीन नहीं होगा। सबसे पहले पहली शर्त की हम बात करते हैं कि इसमें लिखा हुआ था महाराणा मुगल सत्ता के अधीन नहीं होगा, यानी कि मुगल दरबार में नहीं जाएगा। मुगल दरबार में नहीं जाएगा। कौन? कि जो मेवाड़ का महाराणा है वो मुगल सत्ता के अंडर में कार्य नहीं करेगा, यानी कि मुगल दरबार में नहीं जाएगा। लेकिन एक बात तय हुई यहाँ पर कि अमर सिंह का पुत्र कौन है? अमर सिंह का पुत्र है आपकी करण सिंह। कौन था? करण सिंह, यानी कि युवराज, उसको बोलेंगे युवराज। अमर सिंह का पुत्र करण सिंह 1000 क्या लेकर? घोड़े लेकर या गुड़ सेना लेकर। क्या लेकर? घुड़सवार। करण सिंह का पुत्र अमर सिंह यानी कि युवराज 1000 घोड़े या घुड़सवार लेकर कहां पर उपस्थित होगा? मुगल दरबार में उपस्थित होगा। साथ में इसको क्या दी जाएगी इसके बदले में? तो इसको 5000 की मनसबदारी भी दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में दूसरी शर्त यह तय की गई कि आप हमें यानी कि मेवाड़ वालों को कभी भी वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यानी कि मेवाड़ वाले कभी भी आपसे वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे। तो वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं। एक शर्त यह भी तय की गई, तो आपके मुगल दरबार की ओर से एक शर्त यह तय की गई कि आप चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते, यानी कि चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवा सकते। मरम्मत क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि आप चित्तौड़गढ़ की पुनर्निर्माण या मरम्मत नहीं करवा सकते। तो ये शर्तें तय की गई थी। अब ये संधि तो आपके अमर सिंह ने कर ली, लेकिन अमर सिंह के दिमाग में या मन में या मस्तिष्क में क्या हो गई? आत्मग्लानि, यानी कि बहुत बड़ा ठेस पहुंचा। अमर सिंह को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा, तो उसने क्या किया? राज कार्य से छोड़ दिया, यानी कि अपने राज कार्य को छोड़ दिया। और इसका पुत्र जो था यानी कि इसका युवराज था, उसको क्या नाम था? करण सिंह। तो करण सिंह को शासक काल सौंपता है। संपूर्ण कार्य किसको सौंपता है? करण सिंह को सौंपता है। और एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नौचौकी। मेवाड़ में एक जगह थी नौचौकी, वहां पर वो अमर सिंह चला जाता है और अपना अंतिम जो समय था पूरा का पूरा उन नौचौकी नामक स्थान पर ही बिताता है। बात आती है 26 जनवरी की। 26 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1620 ईस्वी में। इनकी मृत्यु की हम बात करें तो 26 जनवरी 1620 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर? आहड़, उदयपुर में। ठीक है, इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? तो वही आहड़ में बनी हुई है। तो
तो आपके अमर सिंह की मृत्यु 26 जनवरी 1620 ईस्वी को आहड़ उदयपुर में हो गई। आहड़ उदयपुर में ही उनकी छतरी बनी हुई है। जो आहड़ उदयपुर में इनकी छतरी बनी हुई है, मेवाड़ महाराणाओं की, ये मेवाड़ के शासकों में पहली छतरी है। ठीक है, ये शमशान घाट है। आहड़ क्या है, मेवाड़ के जो महाराणा है उनका शमशान घाट क्या है, आपके आहड़ है। हम इसकी बात कर चुके हैं कि मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट कौन सा था, आहड़ उदयपुर था। और आहड़ उदयपुर में पहली छतरी किसकी बनी थी, वो बनी थी आपके अमर सिंह की। अमर सिंह की पहली छतरी बनी थी। इसके बाद में सभी शासकों की जो छतरियां बनना स्टार्ट हो जाएगी, उनका दाग संस्कार होगा, वो आहड़ उदयपुर में होगा। आहड़ को क्या बोलते हैं, तो आहड़ को बोलते हैं महाशक्तियों का टीला। ठीक है, महाशक्तियों का टीला किसको बोलते हैं, तो महाशक्तियों का टीला आपके आहड़ को बोलते हैं। और आहड़ क्या है, और आहड़ आपके शमशान घाट किसका, मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट क्या था, आहड़ उदयपुर था। ठीक है, तो 1620 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद में इनका पुत्र शासक बना। ठीक है, इनका युवराज शासक बना, जिसका नाम था करण सिंह। करण सिंह 1620 ईस्वी में शासक बनता है और 8 वर्षों तक ये शासक बना है। 1628 ईस्वी में इनका शासनकाल समाप्त हो जाएगा। तो आज हम इतनी बात करते हैं। ठीक है, तो आज हमने अमर सिंह को पढ़ लिया। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।